नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने आज यहाँ पे एक नई भर्ती जारी कर दी है और ये भर्ती है दोस्तों सहायक वन संरक्षक, लौंगिक अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी भर्ती 2025 यानी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एफआरओ की भर्ती आयोग द्वारा जारी हो चुकी है। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में डिटेल्स में इस भर्ती के बारे में, इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, साथ में कुल कितने पद हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। तो डिटेल्स में हम इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो जो ये एफआरओ की भर्ती है दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तो विज्ञापन जारी हुआ है 30 जनवरी 2025 और आज से ही आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 19 फरवरी। 30 जनवरी 2025 से लेकर 19 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 19 फरवरी 2025 है और संशोधन परिवर्तन करने की जो तिथि है वो है 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 तक। अब यहाँ पे बात करें कि कुल इसमें कितने पद हैं, तो रिक्तियों की जो कुल संख्या है, रिक्तियों का विवरण है, तो इसमें सहायक वन संरक्षक के हैं 3 पद, लौंगिक अधिकारी के हैं 12 पद तथा वन क्षेत्राधिकारी यानी एफआरओ के हैं 31 पद। तो टोटल दोस्तों ये हो जाता है यहाँ पे टोटल 46 पदों पर ये भर्ती जारी की है आयोग ने। यहाँ पे आप देखते हैं सहायक वन संरक्षक जिसमें 3 पद हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे ये दिया गया है। वेतन आप दे सकते हैं 56,000 से लेकर 1,77,000। अब यहाँ पे देखो जो ये 3 पद हैं सहायक वन संरक्षक के, इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। तो सहायक वन संरक्षक के लिए जो योग्यता है दोस्तों वो है विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि। तो इनमें से कोई या इसके समकक्ष कोई मान्यता आपके पास होनी चाहिए। ये यहाँ पे कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सब्जेक्ट में आपके पास क्या होनी चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ये यहाँ पे 14 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इनमें से यदि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की उपाधि है दोस्तों तो आप सहायक वन संरक्षक के लिए एलिजिबल हैं। अधिमान्य अर्हता ये सभी में सेम रहती है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र। तो यदि आपके पास ये है तो आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है ये आपके पास होनी आवश्यक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब जो 12 पद हैं लौंगिक अधिकारी के, इसका वेतनमान है 56,000 से 1,77,000 और इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है तो इसमें भी अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। तो इसमें भी साइंस ग्रेजुएशन अथवा उसके समकक्ष ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे, तो इन 14 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका स्नातक में होना जरूरी है। अगर आपका वो स्नातक में है, ग्रेजुएशन में है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अधिमान्य अर्हता इसमें भी वही है। उसके बाद वन क्षेत्राधिकारी, इसमें सबसे ज्यादा पद है दोस्तों 31 पद और इसमें 47,000 से लेकर 1,51,000 तक ये वेतनमान है। और इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। तो इसमें भी 14 सब्जेक्ट दिए गए हैं। कृषि हो गया, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकी या पर्यावरणीय विज्ञान। तो ये 14 यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इनमें से कम किसी एक विषय के साथ आपका स्नातक होना जरूरी है। अगर आपका स्नातक में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो चयन प्रक्रिया आप सभी समझते हैं यहाँ पे कि इसमें 2 एग्जाम होंगे। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम
उपलब्ध है इसी विज्ञापन में, और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो इसमें पहले होगा प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में आपका क्या होगा, 150 प्रश्नों का एग्जाम होगा, 150 अंकों का, 2 घंटे का एग्जाम होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू प्रश्न होंगे इसमें। उसके बाद होगा मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम, और ये होगा कुल 775 अंकों का, जिसमें आपका 75 अंकों का क्या है, इंटरव्यू है, और 700 अंकों का आपका क्या है, लिखित एग्जाम है, और 75 का आपका हो गया इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, यानी कुल 775 अंकों का मुख्य परीक्षा होगी। तो 2 एग्जाम होंगे, प्री एग्जाम और फिर मुख्य एग्जाम। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखो, किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। ये मेंस एग्जाम के लिए वैकल्पिक विषय है। प्री एग्जाम तो सबका एक ही होगा, ठीक है, आप सभी जानते हैं। प्री एग्जाम में सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे। अभी हम सिलेबस के बारे में और एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय होंगे, तो ये देखो, प्रथम वैकल्पिक विषय और द्वितीय वैकल्पिक विषय, तो कोई 2 विषय आपको इनमें से लेने हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो जब आप प्री निकाल दोगे, उसके बाद मेंस एग्जाम जब आप दोगे, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा। शारीरिक योग्यता भी यहाँ पे दिया गया है, फिजिकल भी दिया गया है। तो पुरुष यहाँ पे ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, और सीने का घेरा सामान्य 64 सेंटीमीटर, और फैलाव 5 सेंटीमीटर। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊंचाई मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों, गोरखा, नेपाली, आसामी, और जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो अभ्यर्थी हैं, उनकी दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145। जो पहाड़ी अभ्यर्थी हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे जो मानक होता है उनके लिए अलग ये मानक दिया गया है। आयु की गणना बात करें एज लिमिट की, तो आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है, और आयु गणना की जो निश्चायक तिथि वो है 1 जुलाई 2025। तो अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम होनी चाहिए 21 और अधिकतम होनी चाहिए 42 वर्ष। बाकी जो कैटेगरी वाइज आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो नियमानुसार वो छूट इसमें भी दी जाएगी। अब अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट से आज से ही कर सकते हैं। शुल्क की बात कर रहे हैं, तो जनरल अभ्यर्थी है उनको 172 रुपये शुल्क पड़ेगी, ओबीसी अभ्यर्थियों को भी 172, SC ST अभ्यर्थियों को 82, EWS अभ्यर्थियों को 172, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 22, और जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं देना होगा। राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी, उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये रहा सहायक वन संरक्षक, लौंगिक अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 हेतु पाठ्यक्रम। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा के एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे। 150 प्रश्न बनेंगे, 150 अंकों के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे ये है मुख्य लिखित परीक्षा। इसमें प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा 100 अंकों का, द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी का होगा, तृतीय प्रश्न पत्र होगा सामान्य ज्ञान का, और प्रथम वैकल्पिक विषय और द्वितीय वैकल्पिक विषय। तो 2 सब्जेक्ट आपके दो जो पेपर होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, वैकल्पिक सब्जेक्ट, यानी इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो ऊपर दिए गए हैं, और उसके बाद 75 नंबर का इंटरव्यू, और कुल अंक यानी 775 अंकों का ये एग्जाम होगा। प्री एग्जाम की बात करें तो ये इसका सिलेबस है। 100 अंकों का सामान्य अध्ययन है, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो समसामयिक घटनाएं हैं, और ये आपको जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में दोस्तों डेली करंट अफेयर सीरीज और वीकली करंट अफेयर सीरीज आती है, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। खेल कूद एवं मनोरंजन हो गया, भारत का इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, आपदाएं, आपदा प्रबंधन, यहाँ पे देखो सामान्य विज्ञान संबंधी प्रश्न होंगे, और उत्तराखंड राज्य संबंधी भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 में से लगभग आपके 35 से 40 क्वेश्चन तो यूके यानी उत्तराखंड जीके से ही बनते हैं। बाकी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से इसमें पूछ जाते हैं, और बाकी क्वेश्चन आपके जीएस से पूछ जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपके साइंस से भी पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद 50 अंकों का होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षा। तो ये इसका सिलेबस है आपका प्री एग्जाम का सिलेबस। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया
गया है और मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस नहीं दिया गया है, तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा, ये आयोग का यहाँ पे कहना है। तो प्री एग्जाम यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका सिलेबस और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करें और सिलेबस के अनुरूप अपनी तैयारी जारी रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।